हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निश्चरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर की एनर्जी में आपके पार्टनर का मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा जिनसे आप प्यार करते हो और जिससे उम्मीदें भी हैं। और कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो वीडियो को बस ध्यान से सुनना है और इसमें से जो एनर्जी मैच हो उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। और जो गाइडेंस मिलती है उसे ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। खुद को नर्चर, खुद से प्यार करना है। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए आज दोपहर की एनर्जी। बागी किसी के पार्टनर सोल्जर हो सकते हैं। compromise, creativity, schizophrenia, traveling. Krishna Govind, Krishna Govind, Krishna Govind, Krishna Govind, Krishna Govind, Krishna Govind, Krishna Govind। मैं इस कार्ड को, मैंने सारा कार्ड निकाल लिया। अब इस कार्ड को मैं, सारे कार्ड्स को मैं क्लियर कर कर आपको बता दूंगी, ठीक है। 9 नंबर का कार्ड है। 3, 2, 8, 7, 6, 4 and 9। हे कृष्ण गोविंद, हे गोविंद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। Okay, Michael, thank you so much. All archangels, thank you so much. Mother Gaia, thank you so much. Spirit Guide, Standard Master, thank you so much. 8 of Cups, 10 of Pentacles, King of Pentacles, the Moon, 3 of Pentacles, Angels please guide करें। 2 of Wands, 8 of Swords। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, कुछ नहीं मैं कर सकती ना, बनाने में प्रॉब्लम होती है वीडियो, क्या ही कहूँ। द हाई प्रिस्टेस, चिंगालाला, किंग ऑफ सोर्ड्स। दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग में खिचड़ी बन रही है। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो इंसान, कुछ कार्ड ऐसे हैं जो आपको गाइड कर रही है, इसलिए मैं आपको पहले समझा देती हूँ। कुछ इंसान ऐसे हैं, आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ। देखिए, आप कितनी भी आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, आप वर्क भी कर रहे हो, क्रिएटिविटी पर फोकस कर रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस कर रहे हो, लेकिन ये बंदा का सोच जो है ना, उसको ऊपर वाला ही बदलेगा। वह तब बदलेगा जब आप पूरी तरह अपने आप को बदल दोगे। लेकिन बाबू, काम होता है, थोड़ा प्रोसेस होता है, स्लो होता है, बट होता ज़रूर है। डिवाइन में इतनी शक्ति, इतनी पावर है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी होती है, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश इंसान है। देखिए ना, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, भाई ये पर्सन को सिर्फ
आपका प्यार और आप चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप किस दर्द से उभर रहे हो, किस दर्द से गुजर रहे हो, क्या आपके साथ हो रहा है, क्या आपकी ज़िंदगी में प्यार है, खुशी है, उस सब मामले में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इनके नीड यानी कि इनकी ज़रूरत, ठीक है, उनको वो चाहिए। अगर काम नहीं बनी, अगर आपने प्यार नहीं दिया, तो फिर क्या करेंगे आप पर? डाउट्स, ठीक है, मिसजज करना, इग्नोर करना, अग्रेसिव एनर्जी में आकर अशब्द बोलना, ठीक है। तो ये कुछ कार्ड्स मुझे बता रहे, जैसे 5 ऑफ सोर्ड्स, सेजोफेनिया, ठीक है। कुछ ऐसे कार्ड है ना कि ये पर्सन, थोड़ा सा मैं देखती हूँ कि जब इनकी ज़रूरत हो जाती है तो बल्ले बल्ले, अगर ज़रूरत आपने पूरा नहीं किया तो भैया फिर से उनकी औकात दिख जाती है, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी में आप देख रहे, द मून की एनर्जी है, उसके ऊपर सेजोफेनिया भी है, ठीक है। चलिए पहले मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए ये है दोपहर की एनर्जी अपडेट। भाई आप कार्ड्स देख लो, कहने का मतलब भाई इनकी सोच, इनकी फीलिंग्स और इनका एक्शन इनके मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये दोपहर की एनर्जी अपडेट में कहीं ना कहीं मिक्स एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। परेशान तो है, नो डाउट परेशान तो हो ही रहे हैं। और देखिए ना, सर पे हाथ रखकर स्मार्टली दिमाग, मतलब स्मार्टली सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपने गलती को काउंट करने की कोशिश ना कर कर ये आपके बारे में निगेटिव सोच रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, द हाई प्रिस्टेस और क्रिएटिविटी, आप अगर लाइफ में अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, या आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, आप टैरो का रीडर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, या कुछ आप आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, भाई ये बंदा को तो फिर भी आप पर शक है, लेकिन घबराने का नहीं, वक्त और कर्म हिसाब करेगा, ठीक है। इसलिए एकदम चिंता नहीं करने का, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। इस इंसान के लिए डिवाइनिंग टाइम जरूर काम करेगा, ठीक है ना। और आप अपने क्रिएटिविटी पर और अपने द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी पे, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज पर फोकस करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनकी मनसा पूरी नहीं होती तो व्याकुल हो जाते हैं और आपको ब्लेम भी करने लगते हैं। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि क्या ही कहूँ, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, आपसे उम्मीदों का बहार, झड़ने की बौछार, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। फिलहाल कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर वर्क प्लेस पे हैं तो इनका देख देख कर दिमाग खराब हो रहा है। फिलहाल कुछ व्यूअर्स वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ ऐसी एनर्जी है कि कोई यहाँ ट्रैवल कर रहा है, या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, या आप ट्रैवल कर रहे हो, जो कि वर्क प्लेस से रिलेटेड है। मतलब ऑफिस से आप कहीं मीटिंग में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या आपके पार्टनर कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पे वर्क प्लेस के बाद ही ट्रैवल दिख रहा है। या फिर वर्क प्लेस पे अगर आप दोनों हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर अगर आप सोशल मीडिया पे हो, तो अगर आप सोशल मीडिया पे किसी तरह का ट्रैवल देख रहे हो, या सोशल मीडिया पे किसी तरह का आप व्यू डाल रहे हो, मतलब जैसे ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो कहीं का भी, तो आपके पार्टनर अगर आपको सोशल मीडिया पे स्वाइप करते हैं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत क्रोध है, चाहे वर्क प्लेस पे हो या सोशल मीडिया पे हो, बट ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग ऑफिस या मीटिंग से रिलेटेड कोई ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप भी हो सकते हो और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा, जलन, चिड़चिड़ापन, खिचड़ी बन रही है मिक्स वेजिटेबल वाली। तो आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा दिमाग में खिचड़ी बना रही, जो कि सेजोफ्रेनिया और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कहने का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन जिद है कि छोड़ ही नहीं रहा है। जिद तो इतनी है कि ये बागी की जैसा बात कर रहे हैं आपके पार्टनर, गुस्से की बौछार करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूँ सेल्फिश है आपके पार्टनर। क्यों? क्योंकि उन्हें आपसे प्यार चाहिए। हो सकता है ये बहुत आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तीसरा इंसान है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो भैया, तो आपके पार्टनर ऐसा क्यों सोचते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर? भाई प्रेजेंट में जियो ना, गुस्से पे काबू रखो ना, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स आप भी सेम टू सेम सोच रहे हो, कहीं भी आप हो या वो कहीं भी हैं, चाहे कितना भी दुनिया हो, मन में गुस्सा भी आपके अंदर है, आपके अंदर भी डाउट हो रहा है उनके ऊपर, आप भी शक कर रहे हो, आप भी मिस कर रहे हो, ठीक है। दूर रह के भी आप दोनों एक दूसरे के दिल और दिमाग में एनी टाइम हो, लेकिन जितना आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, द मून सेजोफ्रेनिया, उतना ही लग रहा है जैसे मिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन मन निगेटिविटी, यार निगेटिविटी क्यों आ रहा है? अब कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि द मून में देख लीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स में देख लीजिए, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो आप दोनों के बीच में तांडव मचाने की कोशिश कर रहे हैं या आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आपके पार्टनर जल भी रहे हैं, भून भी रहे हैं, मतलब इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है भाई कि क्या करें। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, आप दोनों ही बहुत सर्विस, आप दोनों ही इस वक्त एक अधूरापन, एक अकेलापन दोनों ही फील करें। कुछ वर्ष आप भी बहुत अंदर से गुस्से में हो, ऐसा नहीं है कि वो है, कुछ वर्ष आप जितना अकेलापन फील कर रहे हो, अंदर भी आपके अंदर मायूसी भी है, अकेलापन भी है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो आपको सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हो, लेकिन कभी कभी आप भी चाहते हो कॉम्प्रोमाइज़ करना, लेकिन कभी कभी कहते हो नहीं, जब तक डिसीजन नहीं होएगा, जब तक कुछ नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है और 8 ऑफ सूड है। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इशू आ रहे हैं तो भाई आपके पार्टनर स्टक जरूर हैं, या हो सकता है आप स्टक हो, लेकिन कहीं ना कहीं फ़िलहाल रिश्ते में बैलेंस करने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं मैं ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ, मैं खुद को बहुत तोड़ रहा हूँ, खुद को बर्बाद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कम से कम हम दोनों एक दूसरे से बात तो करते रहें, मन में निगेटिविटी तो ना हो। समय आएगा डिसीजन ज़रूर लूँगा, लेकिन तुम तो संभल जाओ, तुम तो अपनी खामोशी तोड़ दो, तुम क्या चाह रही हो या क्या चाह रहे हो, वो वाली वाइब्रेशन है। अब देखिए, आपके खिलाफ पेरेंट्स हैं और 3 लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये आपके खिलाफ, इनके दिमाग में मतलब जितना मिक्स वेजिटेबल डाल दीजिए, ठीक है, जितने प्रकार की, तो मिक्स वेजिटेबल का मतलब ये कि खिचड़ी बनाना, मतलब सब डालकर खिचड़ी बनाना। तो इनके दिमाग में खिचड़ी बन रही, तो कितने कितने एडजस्ट कर पाएंगे आपके पार्टनर अपने दिमाग को, खिचड़ी को, मिक्स वेजिटेबल को। वही वाली बात है कि इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं दिमाग में खिचड़ी बनाने को कह रहे हैं और आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं और आप पर गुस्सा उतारना चाह रहे हैं। आप उन्हें प्यार नहीं दे रहे हो, उन्हें प्यार चाहिए, लेकिन आप उनको कहीं ना कहीं वो अटेंशन नहीं दे रहे हो, जिस वजह से गुस्सा भी आ रहा है और चिड़चिड़ापन भी है। और देखिए, ये पर्सन हो सकता है किसी बात को लेकर ये आपको खुलकर आपके सामना नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आपको फेस करना, ठीक है, वो फेस नहीं कर पा रहे, लेकिन दूर से तो एकदम से लग रहा है कि भाई सामने हो गए तो आपके जैसे होता है ना कि एक एक शब्द, जैसे कैसे कौवा इनका सर का बाल काट रहा है, तोड़ रहा है, उसी तरह आपको एक एक टोन बोल बोल के आपको ट्रिगर करने वाले हैं, एक एक शब्द बोलकर आपको ट्रिगर करने वाले हैं। जैसे क्रो को देख लीजिए, इनके सर पर चोंच मार रहा है, उसी प्रकार ये आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि आपको सामने आएंगे और आपको मतलब होता है ना, उंगली कर कर आपको टॉर्चर करेंगे, वो वाली वाइब्रेशन है, क्योंकि अटेंशन नहीं मिल रहा आपका। और सबसे बड़ी बात,
आपके पार्टनर की गलती यहाँ पे ये है कि वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पा रहे रिश्ते में। सारे जहाँ की परेशानियाँ वो सिर्फ आप पर उतारते हैं, क्यों उन्हें पेरेंट्स से फाइट कर रहे हैं, सिर्फ पेरेंट्स से बात कर लेंगे, मना लेंगे, अगर उन्होंने नहीं कह दिया तो स्टक हो गए। तो आपके पार्टनर अपनी जो लाइफ में सिचुएशन उसको तो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जब अपनी लाइफ की सिचुएशन हैंडल नहीं करते हैं तो सीधे आप पर ही बाण चला देते हैं। ठीक है, अब जो भैया तुम ही सुनो, तो बस सबकी सुने और सारे जहां की दुख परेशानी गुस्सा आप पर डाल दें। ठीक है, तो ये इनकी गंदी आदत है, क्योंकि सेल्फिश इंसान है। फिलहाल वो आपको अप्रोच कर रहा है लेकिन अंदर से गुस्से से भरे हैं। किसी के पार्टनर नेवी में भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या सोल्जर मुझे दिख रहे हैं तो ये जिद्दी इंसान, नो डाउट जिद्दी से भरे पड़े हैं अभी। ठीक है, मूड स्विंग्स काफ़ी हो रहे हैं। ठीक है, और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले, लेकिन आपने अपने लिए डिसीजन लिया है ऐसा वो सोच रहे हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं मन अधूरा है, यू टर्न लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए यू टर्न ले रहे हैं लेकिन दिमाग में बहुत ज़्यादा बात चल रहा है कि क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, कांटेक्ट करें मिले क्या करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेकिन फिर से सेजोफेनिया और फिर द मून, फिर थोड़ा सा अपनी जिद पर आना। मतलब इस पर्सन से बात करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरह का मूड स्विंग्स की एनर्जी है ये आपको मिसजज करेंगे, और जिस तरह जैसे क्रो इनके बाल को तोड़ कर हटा रहा, उसी तरह आपको बोल कर आपको टॉर्चर करेंगे। इस तरह की एनर्जी है। तो मैंने क्या बोला कि आपने हद से ज़्यादा इनको प्यार किया है। कहा जाता है ना, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार रिस्पेक्ट वैल्यू दे देने से ना बाबू वो सर चढ़कर तांडव करता है। ठीक है, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा आपने इनको रिस्पेक्ट किया, प्यार दिया, तो देखिए खिचड़ी भी बन रही दिमाग में। मतलब आप इनको समर्पण भी कर दो, ब्लेम भी आप ही को करें, टॉर्चर भी आप ही को करें, सारी जहाँ की परेशानियाँ दुख दर्द आप पर ही उतारें। ठीक है, तो ज़रूरत से ज़्यादा प्यार रिस्पेक्ट देने का नतीजा ये है कि अब ये पर्सन जो है आपसे उम्मीद तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अपने गलतियों को यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं। मतलब इनके मन में क्रोधित एनर्जी, लड़ने का दिल कर रहा है इनको, पता है। कारण जहाँ इधर उधर की जितनी निगेटिविटी है वो सब पर आप पर उतारना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप हो द हाई प्रीस्टेस एंड क्रिएटिविटी एंड जजमेंट। तो क्रिएटिविटी कुछ तो आप काम कर रहे हो, कुछ डिसीजन लिया है, या आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज है, या आप कुछ कर रहे हो जहाँ आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रही है, आप कुछ रीड कर रहे हो। ये चीज़ है जो आपके पार्टनर को बौखला रही है, पागल कर रही है। इसलिए क्योंकि आपने खुद से प्यार करना सीखा है, अपने लिए कुछ डिसीजन लिया है, इसलिए ये असर इनके ऊपर हो रहा है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है, बस लेट गो, मुझे ये सब डाउनलोड नहीं करना है, मुझे ये सब लेट गो करना है, ऐसे करना है आप लोग को। ठीक है, ये सब मुझे डाउनलोड नहीं करना है, मुझे लेट गो करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार करना है, मेरी ज़िंदगी बेमिसाल खूबसूरत है। तभी तो ये गिड़गिड़ाएंगे जब ऐसा आप करोगे। तो कुछ वर्ष आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप दुखी उदास हो, लाइफ में बैलेंस नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप कम से कम मेडिटेशन पर ध्यान करें। कुछ लोग तो कर रहे हैं जहाँ नॉलेज हुई है, लेकिन कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, दिमाग में निगेटिविटी है, आपको भी शक हो रहा है उन पर, या आपको गुस्सा आ रहा है, भड़ास उतारने का मन कर रहा है, आप इंतज़ार कर रहे हो कॉल मैसेज का, बातचीत करने का, और आपकी तरफ अटेंशन नहीं वो दे रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो लेट गो करें। उनकी निगेटिविटी को अपने एनर्जी में ना लाएं और कट क्लियर कैंसिल करें। खुद पर काम करें कि वो आपसे माफ़ी मांगकर आपको स्वीकार करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं कार्ड्स क्या कर रही थी, देखिए यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, आप साइन कर रहे हो, आप कुछ काम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, एडवेंचर की एनर्जी है, यहाँ पे देखिए क्रिएटिविटी की एनर्जी है, आप काफ़ी हद तक हील हो चुके हो, अब आप खुद को कंप्लीट कर लिया है, अब आप रोते नहीं हो, अब आपकी ज़िंदगी में अकेलापन नहीं है, अब आपने स्टेप बाय स्टेप जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश कर ली, अपने लिए डिसीजन लेना सीख लिया है। वही चीज़ को लेकर आपके पार्टनर आज जो सोच रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं पास्ट एंड प्रेजेंट।
तो पास्ट में आप क्या थे और प्रेजेंट में क्या हो, आपके पार्टनर कंपैरिजन कर रहे हैं। इसलिए इनको लग रहा है आपने खुद को कंप्लीट कर लिया है, आप कुछ बड़ा काम कर रहे हो, आपके पास बहुत ऐसे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे व्यूज, आप स्पिरिचुअल भी हो, आपका नॉलेज भी बढ़ा है, लेकिन जितना आप तन्हा रहे हो आज वो आपको देख रहे हैं क्या पहले जैसा अब इस एनर्जी में नहीं हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप रोते थे, आइसोलेशन की एनर्जी में रहते थे, आपको हीलिंग नहीं मिलती थी, लेकिन आज फ्लावरिंग की एनर्जी आप साइन कर रहे हो और आज आपने खुद को कंप्लीट कर लिया है। वो तो आपके बारे में सोच रहे हैं, फिलहाल आपके पार्टनर कंपैरिजन भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो रो रहे हैं, आपके साथ कुछ आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं, उनको हीलिंग चाहिए, आप साइन कर रहे हो, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर भी आपके तरफ स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ा रहे हैं। आपके बगैर ये खालीपन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बदल से गए हो, इसलिए इनके मन में गुस्सा, क्रोध भी है और कंपैरिजन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन जो मन में निगेटिविटी हावी है वो किसी और की वजह से हावी है। इसे कट, क्लियर, कैंसिल, लेट गो करें, लाइफ में आगे बढ़ें। ईश्वर आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। अपने आप को न्याय देना सीखिए, उसके बाद ऊपर वाला आपके साथ न्याय करेगा, जस्टिस करेगा। ये 3D दुनिया कुछ नहीं करेगी, करना तो आपको है। 5D दुनिया में आप हो, आपके पार्टनर हैं, आप दोनों एक हो, आप ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है। बस अपनी स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखें, आइसोलेशन की एनर्जी में ना रहें, खालीपन की एनर्जी में ना रहें, खुद को कंप्लीट करें, खुद को हील करें, मेडिटेशन करें, क्रिएटिविटी एंड एडवेंचर पर फोकस करें। लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगा। जिनको जो जलना है जलने दीजिए, आपको आगे बढ़ना है बढ़ने दीजिए। फिलहाल आपके पार्टनर अप्रोच करना चाहते हैं, मन में बहुत क्रोध, गुस्सा है, बट फिर भी ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि उम्मीद आपसे है, उम्मीद पूरी हो नहीं रही है। फिलहाल मिस कर रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहा है, बट गुस्सा उतार सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी इस पर्सन से आपको अवेयर भी रहना है, क्योंकि मन में क्रोध है, क्योंकि यार है द फूल की एनर्जी में और आप भी हो गए हो द फूल की एनर्जी में। ठीक है, चलिए मैंने अब नेक्स्ट एक्शन ले लेना है। ठीक है, मैंने कार्ड को सारा क्लियर कर दिया। एंजल्स प्लीज गाइड करें, आज दोपहर की एनर्जी अप्रोच करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज कमेंट में मैंने कल बोला था सबको लिखने के लिए, तो देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ। कमेंट में आप जो लिखते हो वो इसलिए होता है कि आपने क्या कुछ सीखा, आप किस तरह के सोल हो। ये जो आप लिखते हो ना, जितने सारे दिव्य शक्तियाँ हैं, एंजल्स हैं, ऑल आर्कएंजल्स हैं, यूनिवर्स है, मदर गाया हैं, जितने सारे देवी देवता हैं, जिस धर्म को भी आप मानते हो, तो ये चीज़ पता चलता है कि आप ऐसे सोल कहाँ से बिलोंग करते हो। और कितनी खूबसूरती से आपने कमेंट में लिखा है, बहुत खूबसूरत। गॉड ब्लेस यू। बस लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मैं यानी आपकी छोटी सिस्टर या बड़ी सिस्टर जो भी बोलो, यहाँ पे मैं हूँ आप लोग को गाइड करने के लिए। जब तक हूँ मैं गाइड करूँगी, लेकिन आप लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे, खुद को कम कभी ना आंकेंगे, जीवन को ज़रूर एक खूबसूरत नज़रिए से देखेंगे। हार नहीं मानना है, गलत कदम नहीं उठाना है, जीवन में खुद से प्यार कर कर एक जिद हासिल करना है कि मुझे भी कुछ कर कर दिखाना है। ठीक है, क्योंकि क्रिएटिविटी एंड एडवेंचर, ठीक है, अकेलेपन से बाहर निकलना है। तो आपने बहुत खूबसूरती से लिखा है, तो जो भी आप लिखते हो कहा ना, सब यूनिवर्स में चला गया है। ठीक है, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आप किस तरह के सोल हो, आपकी सोच जो लिखते हो ना, वो सोच से पता चलता है कि आपने कितनी खूबसूरती से लिखा है। तो ये जो कुछ भी आप लिखते हो ना, सारा ब्रह्मांड में जाता है और ब्रह्मांड जी आपसे खुश होते हैं, डिवाइन आपसे खुश होते हैं, अर्थ मदर खुश होती है ना। तो चलिए, लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा भी गुस्से से भरे हैं, बट आने की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। आज दोपहर की एनर्जी में माफ़ी मांगेंगे, आएंगे, ऊँट पहाड़ के नीचे आएंगे। ठीक है ना, ऊँट पहाड़ के नीचे आएंगे, कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करेंगे। थकावट है, फिलहाल वो आपसे बात करेंगे या ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कोशिश करेंगे, कन्फ्यूज काफ़ी होंगे, फिर इनका दिल थोड़ी देर बाद होगा कि माफ़ी मांग लेता हूँ, यार बहुत खामोश हो गई, बहुत एटीट्यूड उसमें आ गया है, मुझे ही ना कंट्रोल करना पड़ेगा। तो चलो मैं एक बार बात कर लेता हूँ, चलो अपनी एनर्जी को हील कर लेता हूँ, चलो कन्फ्यूज़न दूर कर लेता हूँ, चलो ना, चलो छोड़ता हूँ। इस तरह के थॉट्स आएंगे, क्योंकि कुछ वर्ष आप भी अपने एटीट्यूड में हो। जब ये ईगोइस्टिक है तो आप अपने अंदर को बदलाव करें, लेकिन कुछ समय के बाद आपके पार्टनर अप्रोच करना चाहेंगे, मनाना चाहेंगे, आइसोलेशन की एनर्जी से निकलना चाहेंगे। फिर इनको लगेगा यार मैं थक रहा हूँ, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मैं टूट रहा हूँ, मैं बिखर रहा हूँ। नहीं,
ठीक है, कन्फ्यूज़न है उसे छोड़ देते हैं ना, कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। ठीक है, चलो मैं ही एक्शन ले लेता हूँ, चलो मैं ही बात कर लेता हूँ, चलो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तो इस तरह के थॉट्स आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है दोपहर की एनर्जी में। ठीक है, वो मनाएंगे, अप्रोच करेंगे, कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे, माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे। अगर आप नाराज़ हो, एटीट्यूड हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ट्रिगर करेगी और लगेगा कि शायद वो आपसे बात करें, वो आपसे कांटेक्ट करें और बात करें। तो इस दौरान आपके पार्टनर बहुत कोशिश करेंगे बात करने का, कांटेक्ट करने का, माफ़ी मांगने का, गुस्से पे कंट्रोल करने का, डाउट्स को क्लियर करने का, कन्फ्यूजन को दूर करने का। ट्रैवलिंग 2 है तो ट्रैवल भी होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आपकी तरफ ये बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर के। ठीक है, कुछ व्यूअर्स आपको, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, कुछ व्यूअर्स आपको रास्ता दिख रहा है, कोई विज़न आपकी क्लियर हो रही है। मैं लड़ूंगा या मैं लड़ूंगी, हिम्मत नहीं हारूंगा या नहीं हारूंगी, ये हमारे कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन है। ठीक है, तो अपने क्रोध को, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि कुछ मिरर भी कर रहे हो आप लोग, एक जैसी सोच है आपके और आपके पार्टनर की। ठीक है, तो अपने आप को बैलेंस भी कीजिए। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स वाली एनर्जी है, प्यार भी है, गुस्सा भी है, बट उम्मीद तो भाई आपसे बहुत ज़्यादा ये करते हैं, बहुत ज़्यादा। और देखिए, एक तरफा कभी कुछ नहीं होता, कभी भी एक तरफा नहीं होता। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सुबह होता है, शाम होता है, दिन होता है, रात होता है। ठीक है, दीपक है तो प्रकाश है। ठीक है, जब हम तेल डालते हैं तो ज्योत कैसे जलती है, तो दीपक में ज्योत जब जलती है, जब दीपक में हम ऑयल, तेल डालते हैं, घी डालते हैं और उसमें बत्ती, तो ही दीपक जलती है। तो फिर क्यों कोई इंसान एक तरफा काम करना चाहता है, क्यों एक तरफा ही डिसीजन लेता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। खैर कोई नहीं, आप लोग आइडियाज़ पे काम करो, इस बात को लेकर बहुत बहुत खुशी है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। बस यूं ही आगे बढ़ते रहें। देखिए, हर इंसान के अंदर थोड़ा तो एटीट्यूड होना ही चाहिए, जो कि मुझे कुछ व्यूअर्स में ऐसा दिख रहा है। अगर दिख भी रहा है तो बल्ले बल्ले, क्योंकि ये एनर्जी कहती है भले ही आप उनको कंट्रोल करते हो, तो उनको लगता है कि मैनिपुलेट करते हो, उनकी ज़िंदगी में इंटरफियर करते हो, लेकिन आपके अंदर जो मदरली नेचर है, जो आप प्यार करते हो, उस नज़र को इनको देख लेना चाहिए। तो रिश्ते वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन आपके अंदर की तन्हाई का क्या, अकेलापन का क्या, आपके दुख दर्द का क्या, जीवन में उम्मीदें हैं उसका क्या, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अगर सीरियसली आपके बारे में एकदम सोचने लगे तो कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, बस कमियां निकालना, उम्मीदें करना, कमियां निकालना, उम्मीदें करना। ठीक है, चलिए बाबू, ये है आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।